जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनवरी के ऑल इम्पॉर्टेंट डेज एंड उसका थीम्स, जो कि इम्पॉर्टेंट है सारे गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि जितने भी डे बाय डे आएंगे उनका इम्पोर्टेंस क्या है और वो उनका थीम क्या है, 2022 में उनका थीम क्या रहा है, ये हम देखने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट डेट है वो है जनवरी 1। आपको पता होगा जनवरी 1 न्यू ईयर्स डे, मतलब कि 1 जनवरी हम मनाते हैं इस तारीख को। और ये क्यों इंपॉर्टेंस है? तो ये इंपॉर्टेंस इसलिए है बिकॉज जनवरी 1 मार्क्स द बिगनिंग ऑफ न्यू ईयर्स अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरियन कैलेंडर्स। तो ये जो कैलेंडर है इसके हिसाब से जो हमारा साल होता है वो इसी दिन शुरू होता है। ओके, तो ये आप मार्क कर लीजिएगा। वैसे तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। सेकंड बढ़ते हैं। तो सेकंड ये है हमारा 1 जनवरी ही है, लेकिन इस दिन कुछ और मनाया जाता है, जैसे कि ग्लोबल फैमिली डे, और इसी को हम बोलते हैं वर्ल्ड पीस डे। पीस मतलब आपको पता होगा क्या होती है, पीस मतलब शांति होती है दोस्तों। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्यों है? दिस डेज गिव्स अस द मैसेज ऑफ पीस, यूनिटी एंड शेयरिंग। ये जो दिन है इस दिन हम शांति, एकता और भाईचारा का प्रतीक मानकर इसको मनाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। द डे रिमाइंड्स अस दैट एट द एंड ऑल ऑफ अस आर मेंबर ऑफ वन ह्यूमन रेस एंड वी आर ऑल पार्ट्स ऑफ बिग ग्लोबल फैमिली। इसका हिंदी में हम बताते हैं क्या मतलब हुआ। ये कह रहा है ये दिन मुझे उस दिन का याद दिलाता है कि हम लोग एक ह्यूमन रेस के मेंबर हैं, मतलब कि सदस्य हैं। हम जो पूरे पृथ्वी के लोग हैं वो एक ही सदस्य हैं। ठीक है, और हम एक ग्लोबल फैमिली के पार्ट हैं, यहाँ पे दिया ग्लोबल फैमिली। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है जनवरी 2 टू जनवरी 6, मतलब कि एक पीरियड ऑफ डेट हो गया, मतलब कि 2, 3, 4, 5 और 6 ये पूरा इंक्लूडेड है। इस दिन क्या मनाते हैं? मनाली विंटर कार्निवल। आपको पता होगा मनाली नाम का एक शहर है जो कि बहुत ही ठंडा प्रदेश है, तो मनाली विंटर कार्निवल इस दिन मनाया जाता है। इस डेट का इंपॉर्टेंस क्यों है? तो इंपॉर्टेंस इसलिए है बिकॉज द मनाली विंटर कार्निवल इज सेलिब्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश बिटवीन 2 to 6 जनवरी। तो दोस्तों जो मनाली विंटर कार्निवल है उसको हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है और ये हर साल न्यू ईयर को मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश कल्चरल हेरिटेज, तो ये वहाँ का एक कल्चरल हेरिटेज की तरह मनाया जाता है, मीन्स बहुत ही प्रसिद्ध वहाँ पर एक त्यौहार की टाइप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है जनवरी 4। इस दिन वर्ल्ड ब्रेली डे मनाया जाता है। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो ब्रेली थे वो एक साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम था लुइस ब्रेली। और इस दिन का इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि दिस डे ऑनर्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लुइस ब्रेली, मतलब कि जो लुइस ब्रेली थे उनकी जयंती थी, मीन्स बर्थ जयंती, बर्थ एनिवर्सरी थी। और ही इन्वेंटेड द ब्रेली रीडिंग राइटिंग सिस्टम फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स, मतलब कि जो लोग आंख से अंधे होते हैं, जो लोग आंख से अंधे होते हैं उनके पढ़ने और लिखने और समझने के लिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सिस्टम को डिजाइन किया था। जिससे क्या होता है कि देखिए यहाँ पे बच्चा दिख रहा होगा, तो क्या होता है कि ये हाथ से ऐसे, हाथ से मतलब टच कर करके वो समझ जाता है कि ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है और डी लिखा है। और सेम चीज ये 1, 2, 3 में भी अप्लाई होती है, तो इनको क्रेडिट दिया जाता है, इसलिए 4 जनवरी को हम ये डे मनाते हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट है वो है हमारा जनवरी 6। इस दिन क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड डे फॉर वॉर ऑर्फन। दोस्तों मैं बता दूं ऑर्फन मतलब क्या होता है। ऑर्फन मतलब अनाथ होता है, मतलब वे बच्चे जिनके माता या पिता दोनों में से कोई भी जीवित ना हो उसे हम बोलते हैं ऑर्फन यानी अनाथ। इस दिन को क्यों मनाया जाता है? द वर्ल्ड डे फॉर वॉर ऑर्फन्स raises awareness about the lives and plights of children who have been orphaned due to war। मतलब कि इस दिन को इसलिए मनाया जाता है
कि वैसे बच्चे जो अपने माता पिता को खो दिए हैं, उनके माता पिता वॉर में अगर मृत्यु हुई है, मतलब कि उनके माता पिता युद्ध में शहीद हो गए हैं, तो उन बच्चों को याद करते हुए इस दिन को मनाया जाता है। और जो 2022 का थीम था इस दिन का मनाने का, वो ये था, केयरिंग फॉर चिल्ड्रेन इन हॉरिफिक सिचुएशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि हॉरिफिक मतलब क्या होता है? डरावना, डरावना। मतलब कि वैसे बच्चों की हमें केयर करनी चाहिए जो कि ऐसे सिचुएशन में हैं जिनके माता पिता दोनों में से कोई नहीं है। ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, मतलब ये हमारा धर्म बनता है। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आगे है जनवरी ऑफ 7 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो इस दिन मनाते हैं ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस डे। ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस डे क्यों इंपॉर्टेंट है ये यहां पर लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के समझाता हूं। सेलिब्रेटेड ऑन क्रिसमस 7 जनवरी, दिस डेट करस्पॉन्ड्स विद द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट एज पर जूलियन कैलेंडर। आपको पता होगा दोस्तों, जो क्रिसमस के भगवान हैं, मतलब जो लोग क्रिसमस धर्म से रिलेशन रखते हैं, उनके जो भगवान हैं वो हैं जीसस क्राइस्ट, ठीक है। और वो लोग एक जूलियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं। जैसे हम लोग अपने जो सनातन धर्म में लोग हैं वो अपने कैलेंडर को फॉलो करते हैं, वैसे ही जो क्रिश्चियन लोग हैं वो कैलेंडर को फॉलो करते हैं जो कि जूलियन कैलेंडर है। तो इनका बर्थडे था, मतलब कि 7 जनवरी को जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन मनाया जाता है। ओके, होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 9 जनवरी। 9 जनवरी को मनाते हैं दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जयंती। आप सबको पता होगा कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु में से एक थे। ओके, तो यहां पे क्यों मनाते हैं इस दिन? दिस डेज सेलिब्रेट्स द बर्थ ऑफ 10th सिख गुरु। मतलब जो ये गुरु गोविंद सिंह है वो 10वें गुरु हैं। कौन से गुरु हैं? 10वें सिख गुरु हैं। ओके, और इट इज ऑल्सो नोन एज प्रकाश पर्व। प्रकाश पर्व, ओके, प्रकाश पर्व के नाम से भी इस दिन को हम जानते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है वो है 10 जनवरी। तो 10 जनवरी को क्या मनाते हैं दोस्तों? 10 जनवरी को मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे, मतलब कि विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये विश्व दिया है, मतलब कि पूरे विश्व में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत में, मतलब कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो हो जाएगा 14 सितंबर को, ठीक है। आपको इसको ध्यान में रखना है। अब ये मनाते क्यों हैं? तो चलिए इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं। हिंदी लैंग्वेज को सेलिब्रेट करते हैं इस दिन में। दिस डेज ऑल्सो कमेमोरेट द वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस फर्स्ट हेल्ड इन 1975। तो इस दिन को इसलिए भी मनाते हैं क्योंकि 1975 में पहली बार एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था जिसमें कि हिंदी में बोला गया था, ठीक है। नेक्स्ट है 11 जनवरी। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप मार्क करिएगा, ये पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि इस दिन जो लाल बहादुर शास्त्री हैं उनकी डेथ एनिवर्सरी को मनाया जाता है, ठीक है। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज दिस डे मार्क्स द पासिंग अवे ऑफ इंडियाज देन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, ये जो हैं ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो इनके मृत्यु दिवस पर, मतलब कि डेथ एनिवर्सरी पर इस दिन को मनाया जाता है। और एक बात और, इस पॉइंट्स को भी आप ध्यान में दीजिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ही वॉज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट, मतलब कि ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ही पॉपुलराइज द स्लोगन जय जवान जय किसान। आपको याद होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लोगन है। इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान, तो इसलिए भी ये खास हो जाते हैं। ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब कि भारत को आजादी दिलाने के लिए इन्होंने बहुत ही खास प्रयास किया था। ओके, और इनकी मृत्यु क्यों हुई थी? ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट ही डाइड इन 11 जनवरी 1966। मतलब कार्डियक मतलब होता है यहाँ पे दिल, मतलब दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हो गई थी 11 जनवरी 1966 में। दोस्तों आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, एक नारा है जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, जय जवान जय किसान और
जय विज्ञान। ये नारा किसने दिया था, आप हमें कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है हमारा 12 जनवरी। 12 ऑफ जनवरी को क्या मनाते हैं, नेशनल यूथ डे। यूथ का मतलब क्या होता है, युवा, मतलब कि राष्ट्रीय युवा दिवस इस दिन को मनाया जाता है। अब ये दिन इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज दिस डेज ऑनर्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। आपको यहाँ पे एक फोटो दिख रही होगी, जो कि हमारे महान गुरुओं में से एक हैं स्वामी विवेकानंद जी। उनका जन्म तिथि इस दिन हुआ था, इसलिए विवेकानंद जयंती इस दिन को बोला जाता है। ठीक है, और जो 2022 मतलब कि जो इस साल का थीम है इस डेट को मनाने के लिए, वो है हेल्प्स इन द यूनिफिकेशन ऑफ कंट्रीज यूथ। मतलब हेल्प्स मतलब कि मदद करना, यूनिफिकेशन मतलब कि एक साथ, एकजुटता, एकजुटता। ठीक है, और कंट्री यूथ मतलब कि कंट्री के जितने भी युवा लोग हैं उनको एक साथ करने में हमें मदद करनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है 13 जनवरी मतलब कि लोहरी। इस दिन हम लोहरी मनाते हैं। लोहरी एक पर्व होता है जो कि बहुत ही फेमस पर्व है। ये नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है, जैसे कि पंजाब का नाम सुने होंगे, 5 नदियों वाला राज्य जो कि पंजाब है। सो लोहरी इज द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन नॉर्थ इंडिया, पर्टिकुलरली इन पंजाब में इसको मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, इट मार्क्स द एंड ऑफ द विंटर सोलिस्टिस। मतलब कि ये पहचान होती है कि इस दिन के बाद विंटर मतलब कि जाड़े का जो सीजन है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। क्योंकि आप जानते होंगे जनवरी के बाद हल्की ठंडी पड़ने लगती है, तो पंजाब में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन के बाद ठंडी का मौसम जा रहा है। ओके, इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन द इवनिंग ऑफ मकर संक्रांति। आपको पता होगा कि मकर संक्रांति तो शाम में इसे ऑब्जर्व किया जाता है, मतलब कि मनाया जाता है। ऑब्जर्व करने का मतलब सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 14 जनवरी। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत ही सरल भी हो जाता है, क्योंकि सबको पता होता है 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हैं, जिस दिन हम लोग पतंग उड़ाते हैं और भी चीजें करते हैं। ठीक है, तो अब इसका देख लेते हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है। बिकॉज फॉल्स ऑन द डे ऑफ इक्विनॉक्स व्हेन द आवर्स ऑफ डे एंड नाइट आर इक्वली लॉन्ग। इसका मतलब ये है कि इस दिन दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब मकर संक्रांति के दिन जो दिन का समय होता है और रात का समय होता है, ये दोनों ही बराबर माना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ उत्तरायण और मगधी। उत्तरायण का यहाँ पे शब्द सूर्य से है। ठीक है, यहाँ पर सन से है, मतलब कि जब सन जो सूर्य होता है वो हमारा उत्तर की दिशा में उन्नयन मतलब कि उत्तर की दिशा में उगने लगता है, तो हमको उसको बोलते हैं उत्तरायण। ठीक है, इट ऑल्सो सेलिब्रेट्स द ट्रांजिशन ऑफ सन्स गॉड टू कैप्रिकॉन्स लाइक मकर राशि के बारे में आपको पता होगा, ये एक राशि होता है, इसको भी इस दिन मनाया जाता है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज है, आपको इस दिन को एकदम याद ही कर लेना चाहिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारे ही गवर्नमेंट एग्जाम से। 15 जनवरी इस दिन को हम मनाते हैं इंडियन आर्मी डे, मतलब कि भारतीय आर्मी दिवस। इस दिन का इंपॉर्टेंस तो वैसे बहुत ही ज्यादा है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि ये क्यों मनाया जाता है। ओके, आर्मी डे इन इंडिया सेलिब्रेट्स द डे व्हेन फील्ड मार्शल कोडनडेरा एम करियप्पा टुक्स ओवर द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी 1949। मैं आपको हिंदी में बताता हूं क्या कह रहा है ये कह रहा है कि ये एक फील्ड मार्शल थे जिनका नाम है कोडनडेरा एम करियप्पा, जिन्होंने पहली बार भारत के इंडियन आर्मी का फर्स्ट कमांडर चीफ बने थे, मतलब कि मुख्य कमांडर बने थे। जो 2022 का इसका थीम था मनाने का, वो ये है कि सर्विस बिफोर सेल्फ मतलब यहां पर आप बोल सकते हैं खुद, यहां पर खुद से बोध किया जा रहा है। मतलब कि सर्विस जो है, मतलब कि जो इंडियन आर्मी की ड्यूटी है वो उन लोगों के खुद से बहुत ही बढ़कर है, मतलब खुद पे उन लोग को ड्यूटी पहले है, खुद की उन लोगों की चिंता बाद में करनी है। ओके, होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 23 जनवरी। अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। इस दिन मनाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। आपको बगल में फोटो दिख रहा होगा, ये है हमारे सुभाष चंद्र जी, इनकी जयंती को इस दिन मनाया जाता है। ठीक है, एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और इस दिन को और एक नाम से जाना जाता है पराक्रम दिवस। मैं हिंदी में लिख देता हूं, पराक्रम दिवस।
ओके, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 24 जनवरी। इस दिन क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे वॉज मार्क्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन 2008। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 25 जनवरी। अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? नेशनल टूरिज्म डे। ओके, दिस डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया acknowledgement the benefits of tourism and travel, particularly the role played by the tourism industry in Indian economy। आपको पता होगा कि जो टूरिज्म है उससे हमारे इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत ही मोटा पैसा आता है। मीन्स हम ये कहें कि जो लोग भी हमारे भारत में घूमने आते हैं, मतलब या तो भारत के लोग घूमने जाएं भारत में, या फिर जो विदेश से लोग घूमने आते हैं भारत में, उससे क्या होता है कि जो इनकम होती है वो इंडियन इकोनॉमी मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत ही बड़ा इंपैक्ट देती है। इसलिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट है वो ये है हमारा 25 जनवरी। तो 25 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल वोटर्स डे, मतलब कि भारतीय मतदाता दिवस। आपको पता होगा कि हमारे भारत में अगर कोई भी व्यक्ति 18 साल से प्लस का है तो उसे वोट देने का राइट है। ठीक है, तो अब इस दिन का इंपॉर्टेंस क्यों है? एवरी ईयर मतलब प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है और राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी इसको बोलते हैं। इज सेलिब्रेटेड टू इनकरेज यंग वोटर्स टू टेक पार्ट्स इन पॉलिटिकल प्रोसेसेस, मतलब कि जो भी लोग युवा हैं, मतलब जो लोग अभी वोट देने के लिए एलिजिबल हुए हैं, उनको इनकरेज मतलब कि बढ़ावा देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वो है 26 जनवरी। अगेन ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबको पता होगा आई थिंक, जिस दिन रिपब्लिक डे मनाया जाता है। रिपब्लिक डे को हिंदी में क्या बोलते हैं? गणतंत्र दिवस। ठीक है, गणतंत्र दिवस, इस दिन को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो 26 जनवरी 1949 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है उसको अडॉप्ट किया गया था। द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड एंड रिप्लेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, सो 28 जनवरी, अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इस दिन हमारे लाला लाजपत राय जो हैं उनके बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अब आइए देखते हैं ये इंपॉर्टेंट उतना क्यों बन जाता है। तो लाला लाजपत राय का बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, और जो लाजपत राय जी थे उन्होंने 28 जनवरी 1865 को जन्म लिया था। ये एक भारत के बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर मतलब कि बहुत ही प्रसिद्ध नेता में से सामने आए थे, जिन्होंने भारत के आज़ादी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया था और इन्होंने अंत में आज़ादी दिला भी दी थी। ओके, कुछ पॉइंट देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ही ऑल्सो अर्न्ड द टाइटल ऑफ पंजाब केसरी, मतलब इनको पंजाब केसरी के नाम से भी बुलाया जाता है, और या द लायन ऑफ पंजाब, मतलब कि एक तरह से पंजाब के शेर के नाम से इनको बुलाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा दैट। और हाँ, ये जो पंजाब नेशनल बैंक है, आप लोग सुने होंगे पीएनबी जो भारत का बैंक है उसका इन्होंने फाउंडेशन दिया था, मतलब कि उसका इन्होंने नींव दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। मतलब ये एक क्वेश्चन तो ये है कि 28 जनवरी को इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जाता है, और दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि पंजाब नेशनल बैंक का नींव किसने दिया था? तो वो है लाला लाजपत राय। ओके, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 17 नवंबर 1928 को हुई थी ड्यू टू सीरियस इंजरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को अपने महात्मा गांधी मतलब कि जो भारत के राष्ट्रपिता हैं उनकी दिवस मनाई जाती है, मतलब कि इस दिन इनको मारा गया था। आगे पढ़ते हैं। दिस डे ऑनर्स द ब्रेव हीरोज हु हैव मार्टायर्ड देयर लिव्स टू प्रोटेक्ट इंडिया। दिस डेट वाज चूजन बिकॉज महात्मा गांधी वाज assassinated, आप ध्यान रखिएगा, इसका मतलब मैं बताऊंगा, बाय नथुराम गोडसे। नथुराम गोडसे ही वो आदमी है जिसने महात्मा गांधी को गोली मारा था। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज शहीद दिवस। इसी दिन को हम क्या मनाते हैं? शहीद दिवस भी मनाते हैं। तो अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों यहीं पर अपने सेशन को हम खत्म करेंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप ये भी बताइएगा कि हमारे पढ़ाने में कोई दिक्कत थी या नहीं थी। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।